हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम पेंट और मिसलेनियस से रिलेटेड टॉप 35 इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। आगे भी जो है सिविल एग्ज़ाम साथ ही इंटरव्यू में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू पेंट एंड मिसलेनियस। फर्स्ट है बेस। बेस क्या होता है कि बेस जो होता है पेंट को जो है बॉडी प्रोवाइड करता है, साथ ही जो है यह जो है सिंकेज क्रैक को रोकता है। जब पेंट जो है सूखने के बाद जो है उसमें क्रैक डेवलप होता है तो उसको जो है बेस रोक देता है। बेस का मुख्य एग्जांपल में जैसे आ गया वाइट लेड, रेड लेड, ये दोनों जो है बेस का एग्जाम्पल है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है व्हीकल्स, या इसको कैरियर या बाइंडर भी बोला जाता है। तो व्हीकल्स क्या करता है कि इट होल्ड द कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेंट इन सस्पेंशन एंड हेल्प सेपरेट इट ओवर द सरफेस टू बी पेंटेड। व्हीकल्स क्या करता है कि कोई भी सस्पेंशन में पेंट के जो कंस्टिट्यूएंट होता है उसको यह होल्ड करके रखता है। साथ ही जो है जिस सरफेस पे पेंट किया जाता है उसके ऊपर जो है यह फैलने में मदद करता है। साथ ही जो है व्हीकल्स जो होता है एक ऑयल टाइप का होता है जिसमें जो है बेस मिक्स हो जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो है कुछ एग्जांपल दिया हुआ है व्हीकल्स का, इसको आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा व्हीकल्स का या कैरियर का या बाइंडर का एग्जांपल है। तो लिंसीड ऑयल हो गया, पॉपी ऑयल हो गया, टोंग ऑयल हो गया, ये सभी जो है व्हीकल्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट है व्हीकल्स इन इनामेल पेंट वार्निश। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इनामेल पेंट में जो व्हीकल्स होता है उसको वार्निश बोला जाता है। उसके बाद है व्हीकल्स इन ऑयल पेंट, उसको लिंसीड ऑयल बोला जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि जो ऑयल पेंट में व्हीकल्स होता है वह क्या होता है, तो वह होता है लिंसीड ऑयल। नेक्स्ट है सॉल्वेंट या थिनर। इसका यूज जो है पेंट को थिन करने के लिए किया जाता है, जिससे जो है वर्क ऑफ स्पीड जो है बढ़ जाता है। तो यह जो है वोलाटाइल डाइल्यूटेंट होता है, यानी कि ये जो है पेंट में घुल जाता है और वाष्पशील होता है। यहाँ पे जो है सॉल्वेंट या थिनर का कुछ एग्जांपल है, जैसे कि तारपिन, ट्राइन हो गया, नेफ्था हो गया, ये सभी जो है थिनर के रूप में यूज किया जाता है। और पेंट में जब इसको मिलाया जाता है तो पेंट जो है पतला हो जाता है, जिससे जो है हमको पेंटिंग करने में आसानी होता है। नेक्स्ट है थिनर फॉर प्लास्टिक पेंट वाटर। प्लास्टिक पेंट के लिए थिनर के रूप में किसका यूज किया जाता है, तो वाटर का किया जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है थिनर फॉर ऑयल पेंट। ऑयल पेंट के लिए थिनर के रूप में किसका यूज किया जाता है, टारपेंटाइन का यूज किया जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ऑयल पेंट के लिए थिनर के रूप में यूज किया जाता है टारपेंटाइन का। नेक्स्ट है एस्बेस्टस पेंट। एस्बेस्टस पेंट जो होता है यह सबसे ज़्यादा फायर रेसिस्टेंट पेंट होता है। ये कई बार पूछा गया है कि मोस्ट रेसिस्टेंट टू फायर कौन सा पेंट होता है, वह होता है एस्बेस्टस पेंट। नेक्स्ट है डिस्टेम्पर। डिस्टेम्पर जो होता है वो पाउडर, चॉक, पिगमेंट और वाटर का मिक्सचर होता है, जिसमें पाउडर चॉक जो होता है मेन इंग्रेडिएंट होता है डिस्टेम्पर का। उसके बाद डिस्टेम्पर जो होता है ये एक वाटर पेंट का ही टाइप होता है और इसका यूज जो किया जाता है उस सरफेस पे किया जाता है जो कि वेदर से एक्सपोज नहीं होता है। इट इज़ यूज टू कोट इंटीरियर सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर। नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन ऑफ पेंटिंग वर्क इज गिवन बाय एरिया कवर्ड, यानी मीटर स्क्वायर। पेंटिंग वर्क जो होता है उसका हम मेजरमेंट जो करते हैं वह मीटर स्क्वायर में करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ ड्रायर इन पेंट इज लिमिटेड टू 8%। पेंट में जो ड्रायर का क्वांटिटी होता है वह
8% लिमिट किया जाता है, इससे ज़्यादा जो है पेंट में ड्रायर नहीं होना चाहिए। उसके बाद है एग्जाम्पल ऑफ ड्रायर। ड्रायर का जो है यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हो गया लिथाज, जिसको लेड ऑक्साइड भी कहते हैं। उसके बाद हो गया लेड एसीटेट, उसके बाद रेड लेड, ये सभी जो है ड्रायर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग जो होता है यह पेंटिंग डिफेक्ट है। तो ब्लिस्टरिंग क्या होता है? डिफेक्ट इन पेंटिंग काउज बाय एक्सेस मॉइस्चर वेपराइजिंग इन द बैक ऑफ पेंट फिल्म। जब किसी सरफेस पे मॉइस्चर कंटेंट अधिक होता है और हम पेंटिंग कर देते हैं, तो जब उस पर सनलाइट पड़ता है तो उससे वेपर जो है वह उस सरफेस से निकलता है, तो जिसके कारण जो है वहाँ पे एक डिफेक्ट डेवलप होता है, जिसको हम ब्लिस्टरिंग कहते हैं। नेक्स्ट है सीमेंट पेंट कंटेन 5% NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, वाइट सीमेंट, कलर पिगमेंट, हाइड्रेटेड लाइम, और इसमें जो सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है वाटर का किया जाता है। यानी कि सीमेंट पेंट में क्या क्या होता है? तो 5% साधारण नमक यानी NaCl होता है, वाइट सीमेंट होता है, कलर पिगमेंट होता है, हाइड्रेटेड लाइम होता है, और सीमेंट पेंट में जो विलायक यानी सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है वो वाटर को किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सटेंडर इन पेंट। पेंट में जो एक्सटेंडर होता है वह क्या होता है? तो यह जो है एक्सटेंडर पेंट में वह पिगमेंट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन को जो है बढ़ा देता है। तो पिगमेंट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है कि पेंट में जो पिगमेंट का वॉल्यूम होता है और पेंट में जो नॉन वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, दोनों के रेशियो जो होता है उसी को जो है PVC बोला जाता है। नेक्स्ट है पुट्टी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पुट्टी क्या होता है कि पाउडर चौक और रॉ लेंसिड ऑयल का मिक्सचर को बोला जाता है पुट्टी। इसको आपको ध्यान में रखना है। पुट्टी जो होता है वह पाउडर चौक और रॉ लेंसिड ऑयल का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट है बार्निश। बार्निश क्या होता है कि एल्कोहल या टार्पेंटाइन में जो ऑयल सब्सटेंस में रेजिन का जो होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है उसी को बार्निश बोला जाता है। यानी कि बार्निश जो होता है वह रेजिन, सॉल्वेंट और ड्रायर का मिक्सचर को बोला जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि बार्निश किसको कहते हैं। तो बार्निश जो होता है वह एक होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है जिसमें रेजिन, सॉल्वेंट और ड्रायर होता है। उसके बाद स्प्रिट बार्निश। स्प्रिट बार्निश में क्या होता है? स्प्रिट और सेलेक होता है। उसके बाद मोस्ट ड्यूरेबल बार्निश क्या होता है? तो ऑयल बार्निश को मोस्ट ड्यूरेबल बार्निश बोला जाता है। उसके बाद है फ्रेंच पॉलिश। फ्रेंच पॉलिश का क्या यूज है? तो यूज ऑन हार्ड वुड सब्सटेंस टू हाइड ग्रेन डिफेक्ट। फ्रेंच पॉलिश क्या होता है कि फ्रेंच पॉलिश जो होता है वह ग्रेन डिफेक्ट को छिपाने के लिए जो है हार्डवुड सब्सटेंस पे यूज किया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वैक्स पॉलिश। वैक्स पॉलिश क्या होता है? हाईलाइटिंग द ग्रेन ओवर वुडन सरफेस। जो लकड़ी का सरफेस होता है उसके ऊपर ग्रेन को हाईलाइट करने के लिए जो है वैक्स पॉलिश किया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसको आपको ध्यान में रखना है। PVC का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। और पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है वह थर्मोप्लास्टिक होता है और नॉन इनफ्लेमेबल प्लास्टिक होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि PVC जो होता है वह थर्मोप्लास्टिक होता है, साथ ही जो है नॉन इनफ्लेमेबल प्लास्टिक होता है। और प्लास्टिक का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वह 1.3 से लेकर 1.4 होता है। उसके बाद है प्लास्टिक एस्फाल्ट। प्लास्टिक एस्फाल्ट क्या होता है? सीमेंट और एस्फाल्ट का मिक्सचर जो होता है उसी को प्लास्टिक एस्फाल्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है प्लास्टिक का जो क्लासिफिकेशन है। तो प्लास्टिक जो है मेनली दो टाइप का होता है। एक थर्मोप्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है कि सॉफ्ट होता है, वीक होता है और ब्रिटल होता है।
जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है वह हार्ड और ड्यूरेबल होता है। तो थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल हो गया पॉलीथीन। इसको आपको ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि इसमें से कौन जो है थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है, तो वह है पॉलीथीन, जो कि सॉफ्ट, वीक और ब्रिटल होता है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो कि हार्ड ड्यूरेबल होता है, उसका एग्जाम्पल हो गया नायलॉन 66। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नायलॉन 66 जो आता है वह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ गिलास। बुलेट प्रूफ गिलास जो होता है यह थिक गिलास शीट और सैंडविच का बना होता है। तो बुलेट प्रूफ गिलास यानी थिक गिलास शीट प्लस 10 विच लेयर ऑफ हाई स्ट्रेंथ प्लास्टिक। हाई स्ट्रेंथ प्लास्टिक के सैंडविच लेयर और थिक गिलास शीट का बना होता है बुलेट प्रूफ गिलास। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है corrosion resistant of stainless steel is due to chromium। corrosion resistant जो स्टेनलेस स्टील का होता है वह किसके कारण होता है, तो वह होता है क्रोमियम के कारण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग क्या होता है कि गैल्वेनाइजिंग जो होता है यह आयरन के ऊपर जो जिंक का थीन कोट चढ़ाया जाता है उसी प्रोसेस को गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस बोला जाता है, कि यानी कि द प्रोसेस ऑफ कवरिंग आयरन विथ ए थीन कोट ऑफ जिंक। आयरन पर जो जिंक का एक बहुत ही पतला जो कवर चढ़ाया जाता है, तो उसी कवर चढ़ाने का जो प्रोसेस है उसी को गैल्वेनाइजिंग बोला जाता है। उसके बाद है डेंसिटी ऑफ स्टील। यह होता है 7850 kg/m³। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि डेंसिटी ऑफ स्टील कितना होता है, तो 7850 kg/m³। नेक्स्ट है GI पाइप हैज कोटिंग ऑफ जिंक। GI पाइप जो होता है गैल्वेनाइज आयरन पाइप, उस पर जो है जिंक का कोटिंग किया जाता है, जिसको गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस भी बोला जाता है। नेक्स्ट है कार्बन इन्फ्लुएंस मैक्सिमम प्रॉपर्टी ऑफ स्टील। कार्बन जो होता है वह स्टील के मैक्सिमम प्रॉपर्टी को प्रभावित करता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मिनिमम परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन ऑफ माइल्ड स्टील 23%। माइल्ड स्टील का जो मिनिमम इलोंगेशन परसेंटेज जो होता है वह कितना होता है, तो 23% होता है। उसके बाद है रॉट आयरन। रॉट आयरन क्या होता है, इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है। उसके बाद जो है कार्बन जो होता है इसमें 0.15% होता है रॉट आयरन में कार्बन। स्टील में जो कार्बन होता है वह 0.25% से लेकर 1.5% होता है। उसके बाद कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में जो कार्बन का परसेंटेज होता है वह 2% से लेकर 4% तक होता है। नेक्स्ट है पिग आयरन। पिग आयरन क्या होता है, बाय कैल्सिनिंग एंड स्मेल्टिंग आयरन और ए क्रूडेस्ट एंड इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड। पिग आयरन क्या होता है कि कैल्सिनेशन या आयरन ओर का जब हम स्मेल्टिंग करते हैं तब जो है एक अनरिफाइंड और सबसे प्रदूषित आयरन का जो है एक फॉर्म प्राप्त होता है, जिसको हम पिग आयरन बोलते हैं। यानी कि पिग आयरन जो होता है वह स्मेल्टिंग और कैल्सिनेशन प्रोसेस द्वारा प्राप्त होता है और यह सबसे अशुद्ध आयरन होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, कई बार पूछा गया है कि सबसे इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या है, तो वह है पिग आयरन। और कैसे प्राप्त किया जाता है, तो किस प्रोसेस से, तो कैल्सिनेशन और स्मेल्टिंग प्रोसेस से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस जो होता है एक कोरोगेटेड शीट होता है, जो उसका यूज जो है हम रूफिंग पर्पस में करते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि एस्बेस्टस जो होता है एक कोरोगेटेड शीट होता है, जिसका यूज रूफिंग पर्पस से किया जाता है। कई बार पूछा गया है रूफिंग पर्पस में हम किसका यूज करते हैं, तो एस्बेस्टस शीट का यूज करते हैं। और यह जो होता है इनकम्बस्टिबल फायर प्रूफ मटेरियल होता है। यह जो है एस्बेस्टस जो होता है इसमें फायर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी फायर प्रूफ मटेरियल होता है। और यह जो होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है एस्बेस्टस। नेक्स्ट है पीवीसी, यानी कि
पिगमेंट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन। पिगमेंट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट इन पेंट और वॉल्यूम ऑफ नॉन वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेंट, इस दोनों का जो रेशियो होता है उसी को बोला जाता है पीवीसी। यानी कि पीवीसी बराबर हो गया वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट इन पेंट बाय वॉल्यूम ऑफ नॉन वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेंट। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बतावें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।